एक ऐसे संत पधारे हैं जो एक महान तपस्वी प्रतापपुर जी का हमारे बीच में परम पूज्य परम राम प्रसाद जी महाराज भी पधार चुके हैं। पालागांव की इस धरती पर बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है पूज्य राम प्रसाद जी बाबू। एक ऐसे संत जिन्होंने अपना जीवन बचपन से ही 4 वर्ष की अवस्था से ही इस समाज रूपी गंगा को अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। राम जी कुलरिया बोल रहे थे कि ये समरसता का कार्यक्रम है और इस समरसता के कार्यक्रम के अंदर समाज का हमें चिंतन करना है। लेकिन समाज का जब चिंतन करना है तो समाज के जो प्रभावित करने वाले जितने तत्व हैं उन सब का भी चिंतन करना हो। यदि आचार्य चाणक्य ने यह सोचा होता कि मुझे अपने तपोबल से, अपने ज्ञान से केवल खुद का कल्याण करना है तो चंद्रगुप्त पैदा नहीं होता और इस भारत भूमि से सिकंदर को पराजित नहीं किया जा सकता। असंख्य निर्दोष निर्नारियों का बलिदान कर दिया, माताओं का सम्मान भंग किया, बहनों का स्वाभिमान भंग किया। उस सिकंदर को भी इस भारत की धरती से, झेलम के तट से पराजित होना पड़ा, क्योंकि किसी चाणक्य ने अपनी तपस्या से, अपनी साधना से केवल अपनी मुक्ति का मार्ग नहीं ढूंढा था, समूचे समाज की मुक्ति कैसे हो, राष्ट्र की मुक्ति कैसे हो, इसका चिंतन किया था। और उस चिंतन के कारण ये भारत एक सूत्र, एक रूप और एक संघ हो सका। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर थे, लेकिन एक झोपड़ी में रहते थे, अपने जीवन में इतना त्याग था, लेकिन राष्ट्र के कल्याण के लिए उन्होंने जो कुछ किया। आज अमेरिका जैसे देश में भी, जो विश्व का आधुनिक देश है, उस देश के विश्वविद्यालय के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी उन चाणक्य के लिखे हुआ अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है। हम तो भूल गए कि ये धर्म की बात है, पोथियों की बात है, उसमें रख रखा है। और अमेरिका जैसा देश, उसके आधुनिक युवा उस अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। उस अर्थशास्त्र के अंदर लिखा है कि संसार की बुराई का कारण दुर्जन की दुर्जनता नहीं है। यदि बुराई समाज के अंदर आई है तो दुर्जन की दुर्जनता उसकी दोषी नहीं है। बुराई का कारण सज्जन व्यक्ति की निष्क्रियता भी। सज्जन व्यक्ति जो है वो निष्क्रिय है, जो अच्छा आदमी है, जिसके पास प्रतिभा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारी जो प्रतिभा है वो समाज के काम आनी चाहिए। यदि बंदा बैरागी ने यह सोचा होता कि मुझे केवल खुद की मुक्ति करनी है तो हजारों लोगों के स्वाभिमान को जीवित नहीं रख सकता। यदि महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम का सूर ने सोचा होता कि मुझे केवल अपना कल्याण देखना, अपनी कौम का कल्याण देखना है, तो आज इतिहास उस हाकिम का सूर को महाराणा प्रताप के सेनापति के रूप में नहीं जानता। उन्होंने चिंतन किया समाज का, उन्होंने चिंतन किया इस धरती का, क्योंकि इस धरती के ऊपर जो समाज जीवित है, उस समाज के यदि कोई दुर्गुण आ गए हैं, जो तत्व प्रभावित कर रहे हैं, उन तत्वों को हमें प्रभावित करना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ व्यवस्था है कि शासन राजा चलाता है। आजकल हम नेता कहते हैं, नाम बदल गए हैं, लेकिन उस राजा को, शासन की व्यवस्था को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा? वो धर्म के दंड से नियंत्रित होगा। हमारे जो संत समाज है, हमारे जो साधु समाज है, हमारे जो ऋषि मुनि है, हमारे जो पूज्य गुरुजन है, वो अपने ज्ञान से, अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपने चिंतन से उन तत्वों को प्रभावित। समाज के अंदर इस प्रकार के शिष्य तैयार करेगा, इस प्रकार से प्रतिभाशाली व्यक्ति तैयार करेगा, जो व्यक्ति इस समाज का नेतृत्व करेगा। चाहे वो शिक्षक बने तो अच्छा शिक्षक बने, उसके द्वारा तैयार किए गए विद्यार्थी इस प्रकार का उसका नाम करें। चाहे वो डॉक्टर बने तो जिस क्षेत्र में उसका अस्पताल हो तो लोग कहे कि उन डॉक्टर साहब के पास जाए। चाहे वो व्यापारी बने, किराना की दुकान ही क्यों न चलाता हो, लोग कहे कि उनकी दुकान से सामान है। ऐसे योग्य लोग समाज से तैयार करने होंगे। यदि सारे लोग भोग में
लहर के अंदर डूब जाए। यदि समुद्र से इस नाव को बचाना है तो हमारे संतों को नेतृत्व करना होगा, उन्हें प्रतिभाएं तराशनी होगी जो समाज के अंदर रहेगी। इसलिए राजनीति भी कोई अलग तत्व नहीं है, अलग विषय नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है जो कमरे के अंदर बंद करके रखा जाए। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे पूज्य राम प्रसाद जी बाबू जी विराजमान हैं, संत हैं। लोग कहेंगे सब संत हैं तो माला घुमाएं, क्या कर रहे हैं? मन में विचार आएगा। आजकल युवाओं के बहुत आता है क्योंकि आधुनिक जमाना है। लेकिन आपने देखा होगा सूरसागर के अंदर जब समाज में बहुत बड़ा उपद्रव हुआ था, एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ तलवार लेकर खड़ी हो गई थी। वो ये नहीं देखता था कि मेरा पड़ोसी है, मन में ये सोचता था कि इस धर्म का है, इस पंथ का, इसको मारना है। उस समय आप खुली जिप के अंदर सवार होकर उस सूरसागर क्षेत्र की गलियों में निकले थे और समरसता का संदेश दिया था। और समाज का जो वातावरण राजनीति के द्वारा दूषित हुआ था वो वातावरण ठीक हुआ था, नहीं हुआ था। सब लोगों ने समाचार पत्रों में तो संतों ने अपनी भूमिका निभाई। उस परमात्मा ने मनुष्य के रूप में हम सबको बनाया है, समान ताकत समान प्रतिभा दी है। आवश्यकता इस बात की है कि उस हनुमान की तरह हम अपनी ताकत को भूल गए हैं। किसी जामवंत को उस ताकत को याद दिलाना होगा, तब हम समुद्र को भी लांग जाए। हमें हमारी ताकत को याद करना होगा। राजनीति का ये मतलब नहीं कि जातियों के नेता खड़े हो जाए और जाति का नेतृत्व करे, दूसरी जातियों का शोषण करे, जो कमजोर है उसका शोषण करे। यदि अधिक संख्या में है इसका मतलब यह भी नहीं कि अपनी सत्ता को चलाएं। जिस पद पर जिस गरिमा पर उन्हें भेजा इसका मतलब यह भी नहीं कि वो सड़क बनाए तो अपने लोगों की ढाणी तक पहुंचा दे, पानी पहुंचाए तो अपने लोगों की ढाणी तक पहुंचा दे। उसके अंदर उस प्रतिभा को जागृत करना होगा कि मनुष्य समान है। जिन लोगों ने उन्हें चुना है, जिन लोगों ने उन्हें माना है, जिन लोगों ने उन्हें सम्मान दिया है, उन सबका काम करना होगा। उन सबके लिए आधी रात को भी तैयार है। यह चेतना महासम्मेलन इसका है। हमारे अंदर वो चेतना की जागृति आवश्यक है। यदि वो चेतना नहीं आई तो हमारा शोषण होगा और अन्याय सहना भी बहुत बड़ा पाप है। मैं आपको बता देता हूँ, परमात्मा भी प्रसन्न नहीं होता यदि हम अन्याय सहन करते हैं। यदि अन्याय को सहन किया तो परमात्मा खुश नहीं रहेगा। उस अन्याय का सामना करना पड़ेगा, उस अन्याय से संघर्ष करना पड़ेगा। यह चेतना महासम्मेलन से बात का प्रतीक है। 1.5 महीने से हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर लोगों से कह रहे हैं कि समाज का वातावरण बड़ा दूषित हो गया है। बड़े मुकदमे हो रहे हैं, थानों के अंदर फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, कुछ ठीक भी हो रहे हैं, कुछ ढंग से भी हो रहे हैं, लेकिन समाज का वातावरण दूषित हो गया। इस दूषित वातावरण को ठीक करना, एक जाति का दूसरी जाति से संघर्ष नहीं होना चाहिए, यह हमको ठीक करना। इसीलिए चेतना महासम्मेलन करना पड़ा। लेकिन इन 1.5 महीनों की मेहनत में जब हम गए, हमने तारीख तय की, मुझे बाबू जी से भी हमने निवेदन किया था, लेकिन बाबू जी अपनी साधना में थे, बहुत सारे काम थे। जब कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि साहब किसानी का समय, लोग खेतों में हैं, तारीख जो है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के बाद तय की जाए ताकि हमारे किसान जो गांव से आने वाले हैं वो अपनी फसल ले लें। किसान के लिए 12 महीने में फसल लेना बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने कहा ठीक है, 14 तारीख रविवार तय कर देते। अब हमें पता नहीं था कि इसमें चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। हमने कोई बैनर, कोई होर्डिंग किसी राजनीतिक दल का नहीं लगाया। हमने तो केवल ये कहा कि सामाजिक समरसता का चेतना महासम्मेलन करना है। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं, एक ऐसे प्रधानमंत्री न भूतो न भविष्यति। आधुनिक भारत के इतिहास में ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिसका राजनीतिक जीवन 65 साल का होगा। देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, उस समय संसद में थे, और जब मनमोहन सिंह जी संसद में थे तब भी वो सांसद थे। ऐसे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जब 1971 के अंदर पाकिस्तान ने हमला कर दिया और वो बलरामपुर के एक अस्पताल में भर्ती थे, मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी उस समय, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रातों रात टेलीफोन की लाइन 20 किलोमीटर तक बिछाई और अटल जी से पूछा, फोन लगाया गया उनके कमरे में और पूछा कि पाकिस्तान की बड़ी समस्या हो गई है, पूर्वी पाकिस्तान से हजारों लोग आ रहे हैं, वहां उनको मारा जा रहा है, जाति संघर्ष उत्पन्न हो गया है और शेख मुजीबुर रहमान ने फोन किया है कि हमारी मदद करो पूर्वी पाकिस्तान से जो आज का बांग्लादेश है, क्या करना चाहिए। अटल जी ने कहा कि दुर्गा बन जाओ, दुश्मनों पर टूट पड़ो, मानव जाति की रक्षा करनी, चाहे किसी धर्म का है, हमें उसकी रक्षा करनी, जो हमारी शरण में आया है, इसलिए दुर्गा बन। कोई कल्पना कर सकता है आज के युग में तो
कहीं वार्ड पंच बनना है तो भी टांग खिंचाई है। उस समय विपक्ष के नेता को भी पूछा जाता था। आप मुझे बताइए कितनी बड़ी बात, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को दिया, तो हमने कौन सा गलत काम कर दिया उनके होर्डिंग लगाकर? हमने ये तो नहीं लिखा, किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिखा। पूरा प्रशासन टूट पड़ा। रात को 12 बजे कलेक्टर, एसडीएम, पटवारी, ग्राम सेवक, वीडियो और अटल जी के फोटो को फाड़ने लगे। उनको शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई? भारत रत्न है वो, हिंदुस्तान ने उन्हें, भारत की संसद ने उन्हें, भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें भारत रत्न दिया है। उनके पोस्टरों को फाड़ते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को शर्म नहीं आई। आचार संहिता के नाम पर कहां लिखा है? उस आचार संहिता में यह लिखा है कि कोई भी राजनीतिक दल अपने बैनर, होर्डिंग परमिशन से लगाएंगे, उसका खर्चा जोड़ा जाएगा। आपने 1 मिनट भी बात करना उचित नहीं समझा? कलेक्टर हो तो ठीक हो, बड़े बाबू हो, ज्यादा कुछ नहीं। एक लिपिक का काम है तुम्हारा सूचनाओं को कलेक्ट करना, जिले की सूचनाओं को कलेक्ट करना, राज्य सरकार तक पहुंचाना। कोई खुदा नहीं हो, तानाशाह नहीं हो, और तुम्हारा इतना साहस जो भारत पर रतन अटल जी की फोटो को फाड़ा रात को 12 बजे, शर्म नहीं आई तुम्हें? तब हमारे ऐसे संत महात्माओं को खुली जीप में निकलना पड़ता है। यदि कोई प्रशासन का अधिकारी कोई राजनीति का अपना कर्तव्य निभाता, तो हमारे पूज्य राम प्रसाद जी जैसे लोगों को खुली जीप में समरसता का संदेश देने उन गलियों में नहीं निकलना पड़ता। इसलिए मेरा जनता से निवेदन है, चेतना महासम्मेलन है, अपनी चेतना को जागृत कीजिए। यदि हमने अपनी चेतना को जागृत नहीं किया तो हमारा शोषण होगा, हमारा भोग होगा, हमारा अपमान होगा, हमारे स्वाभिमान से आएगा। व्यक्ति के पास यदि अधिकार है तो अधिकारों का दुरुपयोग करेगा। और कितनी बड़ी बात मैं पूज्य बाबू जी से निवेदन करना चाहूंगा, 1 महीने से इस कार्यक्रम के परमिशन के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। यहां जो संबंधित थाना है 3 बार अपनी रिपोर्ट देता है कि सामाजिक समरसता का कार्यक्रम है, संत सम्मेलन है। कोई ऐसी सूचना नहीं मिली कि दुरुपयोग होगा, कोई ऐसी सूचना नहीं मिली कोई राजनीतिक दल का प्रचार या प्रसार होगा। उस परमिशन के लिए कार्यकर्ताओं को घुमाया गया, 3 बार रिपोर्टें भिजवाई गई, झूठी शिकायतें करवाई गई। कलेक्टर से पूछा तो उसने कहा कि साहब शिकायत आई है आपकी। हमने कहा किसने की, आप बता दो। ये एप्लीकेशन है आपकी, ठीक है, कौन है शिकायत करता है? फोन लगाया, तुरंत बात की, भाई आपने शिकायत की क्या? कि नहीं साहब, मैं संतों का कार्यक्रम है, क्यों शिकायत करूंगा। उस आदमी ने शिकायत नहीं की, झूठे नाम से नाम लिखकर शिकायत करवाई गई और फिर जांच के नाम पर परमिशन को रोका गया। कल रात को 12 बजे तक परमिशन नहीं दी गई और अंत में हमको फोन करके कहना पड़ा हमारा कार्यक्रम तो होगा, हम किसी राजनीतिक अपील नहीं करेंगे, किसी पार्टी का कोई कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कार्यक्रम होगा और परमिशन आप खुद पहुंचा देना। वहां मेला ग्राउंड में हजारों लोग उपस्थित होंगे, जरूरत नहीं तुम्हारे परमिशन की। उस परमात्मा ने, उस जगदम्बा ने हमको परमिशन दी। इस प्रकार से कार्यकर्ताओं का शोषण, हमें क्या पता था आचार संहिता लग जाएगी। 2 महीने से हमारी तैयारियां चल रही है। इस प्रकार से अधिकारों का दुरुपयोग जहां होता है, उस दुरुपयोग को रोकने के लिए, राजनीतिक सत्ताओं को यह सिखाने के लिए कि हमें मर्यादा में रहना होगा, ये लोकतंत्र है और सड़ा जला ही क्यों ना हो, लोकतंत्र तानाशाही से 1000 गुना अच्छा होता है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे पूज्य प्रतापुरी बाप जी को, उनके आशीर्वाद से बहुत कठिन समय, साधना का समय, नवरात्रि का समय, और हमारी ओर से गलती हुई थी, हमें विश्वास था। पूर्व में हमने अनुमति नहीं ली, हमने सोचा बाप जी तो जरूर आएंगे, हमारे अपने हैं, और इस कारण हमें थोड़ा दुख भी हुआ, लेकिन बाप जी ने अपना आशीर्वाद दिया, सब कुछ छोड़ करके इस समरसता के लिए हमारे बीच में आए। आज इस मंच पर हर समाज के लोग बैठे हैं, भील समाज के लोग बैठे, मेवाड़ समाज के लोग बैठे, जाट समाज के लोग बैठे, पटेल समाज के लोग बैठे। बताओ भाई, क्या राजनीति हो रही है? हमने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, हम समरसता का काम करते हैं। यदि हमारे लोगों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, हमारे सौजनों को इस प्रकार से पीड़ित किया गया, तो हम शांत नहीं रहेंगे, युवा शांत नहीं रहेगा। इसी कारण हिंदुस्तान की जो समस्याएं हैं, इसी कारण है। यदि नक्सलवाद होता है तो उसका कारण है कहीं शोषण हुआ है, कहीं अपमान हुआ है, लोगों को कहीं कुचला गया है, वो चिंगारी इसलिए आग बनी है। कश्मीर की यदि समस्या है तो उसका कारण यही है, कहीं न कहीं शोषण हुआ है, इसलिए लोगों ने, हमारे युवाओं ने बंदूक उठाई।
इसलिए आप सब लोगों को, हमारे लूणी क्षेत्र के लोगों को सजग होना होगा। अपने गांव के अंदर चाहे भील समाज का हमारा कार्यकर्ता है, चाहे वेदांत समाज का हमारे लोग हैं, किसी समाज के, उनको समझाइए। सदियों से हम एक साथ रहे हैं। ये सरकारों का तो काम है लड़ाना, ये लड़ाएगी हमको, लेकिन हमको नहीं लड़ना है, क्योंकि हमारे पिता और आपके पिता भी साथ रहे थे, हमारे दादा और आपके दादा भी साथ रहे थे, पीढ़ियों से हमारा नाता है, और सरकार के कुछ नियम कायदों से मुकदमा करने चले। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, समरसता का एक संदेश लेकर जाइए। अपने अंदर की जो ताकत है, जो ज्वाला है, जो अग्नि है, उसको प्रकट करके जाइए, क्योंकि कमजोर रहेंगे तो शोषण होगा, और ताकतवर रहेंगे तो शोषण नहीं होगा। हमारी प्रतिभा का उपयोग। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, अधिक समय नहीं लूंगा। हमारे पूज्य संतों को जाना है। प्रतापुर जी बाप जी की बड़ी कृपा रही है। संकट की हर घड़ी में सब कुछ छोड़ करके हमारे मान के लिए, हमारे सम्मान के लिए आप लेंगे संकट की हर घड़ी में। और जो संकट में, उनको भी धन्यवाद देता हूं। बाप जी ने हमें ऐसे शिक्षा दी है, ऐसा ज्ञान दिया है कि यदि कोई विरोधी विरोध भी करे तो ये तुम्हारे लिए अवसर बनता है। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें विरोध करने की, विरोध को सहने की तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। उन संकटों से तुम, क्योंकि कुंदन वही बनता है जो आग में तपता है, सोना उतना ही निखरेगा, अग्नि में तपेगा। तो जितने संकट आएंगे, जितनी मुसीबतें आएगी, उनसे हमको सीखने को मिलेगा। और आज पाल मेला मैदान इस बात का गवाह है। ये हजारों लोगों की भीड़ इस बात की गवाह है। ये किसी प्रलोभन से नहीं आई है, ये मंच को कहना चाहिए, किसी प्रलोभन से नहीं। यहाँ कोई पेंशन कार्ड नहीं बन रहा, कोई बीपीएल का कार्ड नहीं बन रहा। यहाँ केवल संतों का समागम और समरसता का कार्यक्रम चेतना वाणी के द्वारा हो रहा है। अपनी स्वप्रेरणा से, अपनी इच्छा से लाख जतन किए होंगे इनको रोकने के लिए, लेकिन फिर भी आए हैं। मैं आपकी इस बहादुरी को सलाम करता हूँ कि जिस भाव के साथ आए हैं वो इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहास निश्चित रूप से लिखा जाएगा। और इस मंच से यह भी कहता हूँ कि भाई हम कोई कहीं कुछ मांग नहीं रहे, किसी से कुछ कोई दावेदारी नहीं कर रहे। हर जगह हमने कहा है हम तो समाज के इस नींव का कण है। एक कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया था, मुझे आज भी याद है। हमें मुझे पढ़ाने वाले शिक्षक लखनऊ जी विराजमान है, उनसे कह रहे थे राशन कार्ड बनाने से लेकर, आधार कार्ड बनाने से लेकर, भामाशाह कार्ड बनाने से लेकर, पेंशन बनाने से लेकर, बिजली का कनेक्शन से लेकर, पानी का कनेक्शन से लेकर, छोटे छोटे कामों में और उन्हीं की वजह से आप लोगों का ये प्यार, आप लोगों का ये स्नेह, आप लोगों का ये आशीर्वाद मुझे मिला है। मैं आप सारे युवाओं को, बुजुर्गों को, हमारी मातृशक्ति को जितनी संख्या में आई है, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये घोषणा करता हूँ कि ये आंधियां तो आती रहेगी और चलती रहेगी, चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकार बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन हम आपके बीच रहेंगे, हर जगह रहेंगे और हर संकट में आपके साथ खड़े रहेंगे, हर काम के लिए। क्योंकि जब हमने तिरंगा रैली की तब कोई चुनाव नहीं थे, क्योंकि जब हमने महाराणा प्रताप जयंती पर बड़ी रैली की कोई चुनाव नहीं थे, क्योंकि जब स्वामी विवेकानंद की जयंती के ऊपर कोई बहुत बड़ा चेतना वाहिनी का शौर्य रैली का आयोजन किया, प्रतापपुर जी उसमें मुख्य अतिथि थे। हर युवा हाथों में केसरियां लेकर चल रहे थे। और हमारे शास्त्रीनगर जैसे इलाकों में जहाँ लोगों की संख्या कम दिखाई देती है, लोग घरों में रहना पसंद करते हैं, घरों की छत पर थे अपने मोबाइल से फोटो खींच रहे थे। हमारे युवाओं के हाथों में जो केसरिया ध्वज था, उस शौर्य के प्रतीक का फोटो खींच। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हम अनवरत रहे, लगातार रहे और लगातार आपके बीच रहेंगे, चाहे चुनाव आए या जाए, इससे कोई मतलब नहीं। काम करेंगे, निश्चित रूप से काम करेंगे और इतिहास और हवा का रुख भी बदलेंगे। ऐसा सामर्थ्य हमें पूज्य संतों के आशीर्वाद से मिला है।